वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 मई 2024 को आया हुआ न्यूज़लेटर। डिटेल में देखेंगे सारी चीज़ें क्या है, एक्साइटिंग न्यूज़। तो रोल ऑफ द कंट्री बोर्ड, पहले यहाँ पर बताया गया है कि कंट्री बोर्ड का रोल क्या है, यानी कि आपके जो कंट्री बोर्ड के मेंबर बनाए गए हैं उनका रोल क्या है, वो क्या भूमिका रखते हैं वन इकोसिस्टम के एंटायर नेटवर्क में, वो यहाँ पर डिटेल में आपको पता चलेगा। दूसरा आईजीसी एंड अबाउट द ब्लॉकचेन की, आईजीसी के बारे में बातचीत की गई है और ब्लॉकचेन की क्या रहेंगी उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। तो चलिए वो चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे। और सबसे पहले तो हम ये पूरा जो डिटेल में न्यूज़ है उसको ही कवर करते हैं और उसके बाद में आपको एक एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में बताएंगे। रैंकिंग फ्रॉम जुलाई से जो रैंकिंग होने वाली है तो इसको हम साइड करते हैं। प्रोमो टोकन्स इन मई, ये भी साइड करते हैं। डील चेकर केवाईबी प्रोसेस, इसके बारे में बात करेंगे। मर्चेंट ट्रेनिंग टूर इन चाइना, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंट्री बोर्ड के मेंबर के बारे में आईजीसी का क्या कहना है। तो सीईओ कंट्री बोर्ड प्ले ए वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ आवर प्रोजेक्ट। सीईओ कह रहे हैं कि भाई कंट्री बोर्ड हमारे प्रोजेक्ट की ग्रोथ में काफ़ी अहम रोल रखते हैं। द कंट्री बोर्ड प्ले वाइटल रोल इन सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ आवर प्रोजेक्ट। कंट्री बोर्ड एक बड़ा रोल रखते हैं प्रोजेक्ट की सक्सेस में और ग्रोथ में। दिस ग्रुप इज कम्पोज्ड ऑफ हाईली मोटिवेटेड एंड कैपेबल इंडिविजुअल्स अपॉइंटेड। इस ग्रुप को जो बनाया गया है वो हाईली मोटिवेटेड है और इंडिविजुअल कैपेबल इंडिविजुअल है और इलेक्ट किए गए हैं बाय, मतलब लोगों के द्वारा, अपने कंट्री जो आईएमए है, किसी कंट्री के जो आईएमए है उनके द्वारा इनको सेलेक्ट किया गया है। said CEO of the company Mr. Bencesis Gilatko during his participation in the न्यूज़रूम शो। न्यूज़रूम शो में इन्होंने अपने पार्टिसिपेशन के द्वारा ये बात कही है। चलिए, एट द हार्ट ऑफ अवर कंपनी द बेसिस ऑफ आवर सक्सेस द डेवलपमेंट आर पीपल कोलेबोरेशन। एट द हार्ट ऑफ द कंपनी द बेसिस ऑफ आवर सक्सेस एंड डेवलपमेंट आर पीपल कोलेबोरेशन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द कंपनी। ये कह रहे हैं कि कंपनी की जो सक्सेस है, डेवलपमेंट है, वो लोगों से ही है और लोगों का कोलैबोरेशन जो है वो इसके कंपनी को आगे बढ़ाने वाला एक ड्राइविंग फोर्स है। मोर देन 190 पीपल अराउंड द वर्ल्ड, लगभग 190 से ज़्यादा लोग दुनिया के 150 देशों में से सेलेक्ट किए गए हैं कंट्री बोर्ड मेंबर्स और 40 कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें शामिल हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्री बोर्ड इज, कंट्री बोर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंपनी एंड कॉर्पोरेट। तो कंपनी और कॉर्पोरेट के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम रहेगा कंट्री बोर्ड का। जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है, यानी कि आईएमए के सारे मैसेज हेडक्वार्टर तक पहुंचाना और उधर से जो उसका रिप्लाई आता है वो सभी आईएमए तक पहुंचाना, ये कंट्री बोर्ड का अहम रोल है। कंट्री बोर्ड मेंबर्स आर नॉट कंपनी एम्प्लॉय। तो कंट्री बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं, आप इस बात का ध्यान रखें। एंड दे डू नॉट फंक्शन एज बॉस ऑफ द लोकल स्ट्रक्चर, और वे किसी लोकल स्ट्रक्चर के, यानी कि जैसे इंडिया के जो कंट्री बोर्ड मेंबर हैं वो यहाँ के बॉस नहीं हैं, आप इस बात का ध्यान रखें। केवल इनको एक संचार का माध्यम बनाया गया है, नथिंग एल्स। कंट्री बोर्ड मेंबर्स विल प्ले क्रिटिकल रोल इन रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी विद इन द स्पेसिफिक कंट्री एंड जियोग्राफिकल रीजन। ये मिस्टर जिलाटकोव ने कहा है कि कंट्री बोर्ड के मेंबर्स जो हैं ये अहम भूमिका निभाएंगे किसमें, कंपनी के इंटरेस्ट को, कंपनी के फेवर में जो बात रहेंगी उनको किसी स्पेसिफिक रीजन में पहुंचाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। दिस इलेक्शन वंस अगेन प्रूव्ड हाउ मच ट्रस्ट वी हैव इन ऑल आवर मेंबर्स। तो ये इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट किया गया है इनको इलेक्ट करके, और इस इलेक्शन से ये भी पता चलता है कि हमारे मेंबर्स जो है कितना ट्रस्ट रखते हैं। इस टाइप की चीज़ें हैं ये। चलो इसको हम साइड करते हैं। नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आपने शायद ये वीडियो भी देख ली होगी जो कि वन इकोसिस्टम के ऑफिशियल पेज पर आई थी। ये सीईओ हैं और ये न्यूज़ रूम के रिप्रेजेंटेटर हैं, इनसे ये बातचीत चल रही है। उस बातचीत में इन्होंने ये काम किया है, ये सारी बातें बताई हैं। कंट्री बोर्ड का मेंबर्स एंड कंट्री रिप्रेजेंटेटिव अपडेट लिस्ट। तो कंट्री बोर्ड देखिए अपडेट भी कर दिए गए हैं। 150 कंट्री बोर्ड मेंबर्स सेलेक्ट किए गए हैं, जो जिसमें 40 रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। 80 देशों से इनको चुना गया है वोटिंग के माध्यम से, जो आईएमए ने वोट किया था उसके थ्रू। विद प्राइड, एप्रिसिएशन एंड एम्बिशियस गोल्स दे एक्सेप्टेड देयर न्यू रोल इन वन इकोसिस्टम। इन्होंने वन इकोसिस्टम ने नया रोल एक्सेप्ट किया है। देखिए देखते हैं कि इसमें कुछ नए ऐड किए गए हैं क्या मेंबर। तो हम इंडिया में ही चलते हैं। इंडिया रीजन
गोपाला कांतिपाल, मेदावाला जगदीश, दीपांकर पात्रा और पोथापल्ली श्रीनिवासा, बस यही है और कोई नया मेंबर यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। अगर ऐड किया जाता तो यहीं पर होता। कुछ लोग पाकिस्तान से भी मैसेज करते हैं, तो इंडियन रीज़न ये रहा। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान का रीज़न मुझे दिखता है तो मैं ज़रूर अनाउंस करता हूँ। चाइना रीज़न, रशियन रीज़न, अरेबिक रीज़न, तो ये अरेबिक रीजन है। अरेबिक रीजन में अफ़गानिस्तान, इराक, कजाकिस्तान और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से जो व्यूवर्स है वो देख सकते हैं अकरम यूसुफ, नदीम शामिल, बिस्मिल्लाह खान, मोहम्मद नदीम और मोहम्मद शहजाद हसन, ये जो है पाकिस्तान से आईजीसी मेंबर हैं। तो ये भी अगर पाकिस्तान से आप वीडियो देख रहे हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए यहाँ पर हम अगर बात करें दुबई की, क्योंकि एक सब्सक्राइबर हमारे वो दुबई में गए थे, वो बोल रहे थे कि भाई मैं यहाँ हूँ, क्या बन का यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए दुबई में कंट्री बोर्ड या आईजीसी मेंबर अगर हैं तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर दुबई रीजन में, यूरोप रीजन, साउथ ईस्ट एशिया रीजन, ईस्ट एशिया रीजन, साउथ लैटम रीजन, यहाँ पर स्पेन, पेरू, नॉर्थ लैटम, मैक्सिको, पनामा, इंडिया रीजन, कनाडा। तो दुबई का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। दुबई का हमारे इस कंट्री बोर्ड मेंबर्स की लिस्ट में कोई जिक्र नहीं है। तो सॉरी, दुबई में आप अभी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों के साथ कन्वे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीकन रीजन है, अरबिक रीजन में अफ़गानिस्तान, इराक, कजाकिस्तान और पाकिस्तान, बस ये 4 देश ही हैं, दुबई इससे अलग है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। व्लादिस्लाव बेल्को, ऑल फ्यूचर्स डिसीजन विल बी मेड बाय डिसीजन। ये कह रहे हैं कि फ्यूचर के जितने भी डिसीजन हैं वो जो ज़्यादा लोगों की सहमति से बनाए जाएंगे और सहमति दी जाएगी जो एक की है, जो 10-20 की जो इशू की गई हैं उनके माध्यम से। 10 ब्लॉकचेन की शेयर की गई हैं 10 रीजन पर, और जब कोई डिसीजन लिया जाएगा, जैसे कोई ट्रांजैक्शन अप्रूव करना है या फिर कोई और डिसीजन, तो वो इन की होल्डर्स की सहमति से किया जाएगा। और ये की होल्डर्स जो हैं वो आईजीसी मेंबर हैं। और यू हैव मोर देन 1 की टू ओपन डोर ऑफ योर होम, इस टाइप की ये बस बाकी सारी चीज़ें हैं। इससे ये पता चलता है एक तो कि ये डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, क्योंकि की 10 दुनिया के 10 अलग अलग रीजन में दी गई है। दूसरा ये कि यहाँ पर पूरे देश के जो अलग अलग देश हैं सबकी सहमति से काम होता है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन को प्रूव करता है। साथ ही साथ की सबके पास पहुँच गई है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी क्लियर होती है कि हाँ सभी को पता रहेगा कि क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर। तो ये ट्रांसपेरेंसी की बात होती है। अब उसकी 10 अलग अलग रीजन में है तो इससे सिक्योरिटी भी बढ़ती है, क्योंकि किसी एक की को आप हैक कर सकते हैं, लेकिन इंडिया भर में मतलब पूरे दुनिया भर में जो 10 अलग अलग रीजन है वहाँ तक पहुँच पाना काफ़ी टफ हो जाएगा। क्योंकि पहले ये की थी मास्टर की जो कंपनी के हेडक्वार्टर में ही थी, तो उसको ईजिली मतलब कंपेयर टू दूसरे सिस्टम आप उसको ईजिली जैसे हैकिंग हो सकती थी या एक्सेस कर सकते थे। लेकिन जब ये 10 अलग अलग रीजन में पहुँच जाती तो ये उसके मुकाबले थोड़ा और ज़्यादा टफ हो जाता है, तो इससे सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी भी बढ़ती है। तो चलिए यही था फिलहाल न्यूज़लेटर का अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसिड गाइड।